नमस्कार। आज दिनांक 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, केडी चौधरी अनार मंडी पुणे ये यूट्यूब चैनल से मैं तानाजी चौधरी सभी मेरे किसान भाइयों को सूचित करता हूँ कि बाजार की सद्य स्थिति के बारे में आप जानकारी चाहते हैं और मेरा जो वीडियो बनता है वो मराठी में बनता है और महाराष्ट्र में लगातार ज्यादातर मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आजू बाजू जो कर्नाटक से भी किसान फोन कर रहे या राजस्थान से गुजरात से भी फोन आता है, तो उस समय उनको भी मंडी की हलचल क्या चल रही है इसकी जानकारी लगती है, लेकिन वो मराठी में बोलने के हिसाब से उनको समझता नहीं। इसलिए मैं आज सभी मेरे किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि ये पुणे की मंडी है। आज पुणे से मैं आपका ये जो वीडियो बना रहा हूँ, हमारा नासिक में भी मंडी है और इंदापुर में भी मंडी है। ये महाराष्ट्र का जो सीजन चालू है, तो अभी ये बारिश का मौसम रहता है और बहुत से माल ऐसे दागी ज्यादा आते हैं, तो उसका जो भी रेट आज मिल रहा है वो 2-4 दिन से एक सरी का ही रेट मिल रहा है। और जो टॉप क्वालिटी के माल है, समझो ये अभी 100 रुपए किलो के लगभग गया है, 100 रुपए। लेकिन आज हम देखते हैं कि 60 रुपए 70 रुपए से लेके वो जगह पे सौदे हो रहे हैं, लेकिन ये 100 गया उसके ऊपर और 150, 200, 250 रुपए किलो तक भी रेट अच्छे माल के गए हैं। और जो हल्के माल है, समझो 20-25 से लेके 60-70 रुपए जा रहा है या 50-60 से लेके 100-125 150 रुपए जा रहा है। बाजार तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र में बारिश रुकने की वजह से जो हल्के माल है वो किसान रुक नहीं रहे, वो मंडी में माल लेके ही आ रहे। लेकिन जिसका बगीचा अगर अच्छा है वो किसान रुक रहा है, लेकिन सबके मन में एक डर है कि आगे जाके बाजार गिरेगा क्या। लेकिन मैं लगातार मेरे महाराष्ट्र के किसान को भी बोलता हूँ कि बाजार कोई गिरने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो माल है इसका जो ऐसा इफेक्ट ज्यादा हुआ है। ये साल जो डामरिया, इसको हम डामरिया बोलते हैं, ये जो डामरे की वजह से किसान बहुत परेशान है। और ऐसे हिसाब से ये सभी माल ऐसे ही आपको मिलेंगे देखने को, ये जो 30-40 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन जो टॉप क्वालिटी का माल है वो अच्छे रेट में जा रहा है, 100 रुपए से लेके आगे 150 रुपए तक की पोजीशन में जा रहा है। तो किसान अभी डर रहा है इसलिए कि आगे बॉर्डर बंद है या बॉर्डर बंद के हिसाब से रेट गिरने वाला है। लेकिन रेट गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। कब गिरेंगे? जब माल की पैदावार अच्छे माल की ऐसी हो जाएगी तो रेट गिरेंगे। लेकिन ऐसे माल बहुत कम देखने को मिल रहे, बगीचे में सौदे कम रेट में मांग रहे। तो मैं सभी किसान को अपील करता हूं कि लगातार किसानों ने, व्यापारियों ने आगे मंदी होने वाला है, मंदी होने वाला है, यही पहले से बोला है। लेकिन ये साल हमने सब लोगों को वादा किया मार्च अप्रैल में कि ये साल माल शॉर्टेज रहेगा। मई में बारिश होने की वजह से उसका इफेक्ट आगे मिल रहा है और उससे किसान भाइयों को माल का जो नुकसान होने की वजह से ये साल पैसा बन रहा है। तो किसी भी हालत में रेट कम नहीं है। आज मेरे पास बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आए थे, बागलकोट वहां से लोग आए थे, कर्नाटक के कुछ बेंगलोर के नजदीक के भी लोगों से फोन चालू रहता है। कर्नाटक में माल निकल रहा है, लेकिन अभी इतना माल नहीं है। लेकिन जगह पे सौदे कम की वजह से किसान डर गए थे। कुछ राजस्थान में भी थोड़े बहुत माल ऐसे पकड़ के रखे हैं कि वो लोगों को जगह पे कुछ भी भाव मांग रहा है, तो वो लोगों ने देखा इधर के रेट, तो हम महाराष्ट्र में भी माल लेके आ सकते हैं, जरूर लेके आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का सीजन अभी चालू है, 1-2-3 महीना इधर का सीजन चालू रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी हालत में अभी माल अच्छे ज्यादा नहीं है। और जो हमारे महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो भी अभी ये यूट्यूब चैनल देख के वो लगातार
हौसला बढ़ा के बैठे हैं कि अभी हमारे माल का ये साल पैसा बनने जाएगा। अभी ये 94 रुपीज से माल गया है, शायद बहुत छोटी है, इतना छोटा माल भी 94 रुपीज से गया है। उसके ऊपर 200-250 रुपये किलो का रेट आज गया है। ऐसे क्लीन माल रहेंगे तो शायद आपका जगह पे सौदा 90, 100, 110 मांग रहा है, तो आज उसकी गोटी 90-95 रुपये जा रही है और ऊपर 200-250 रुपये किलो तक जा रहा है। लेकिन सभी तो ऐसा क्लियर माल दिखेंगे नहीं, लेकिन जगह पे लेने वाला ऐसा ही माल क्लियर रहेगा तो ही लेगा। बाकी लगातार साइज छोटी वाले माल बहुत दिखेंगे। आज इधर साफ माल है, छोटा साइज का है, कितने ग्राम क्या रेट गया देखेंगे, 44 रुपये गोटी गया है, बहुत छोटा, 20 ग्राम 25 ग्राम की गोटी है, 20-25 ग्राम 30 ग्राम की गोटी है, 44 रुपीज गई है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज तक मंडी में किधर रेट गिरा नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार मेरे को फोन महाराष्ट्र भी मेरे किसान कर रहे हैं कि बहुत रेट गिर रहा है। लेकिन हाँ, जरूर बारिश से 4-2 दिन रेट गिरेगा, क्योंकि गीला माल आएगा तो रेट गिरेगा, लेकिन बारिश भी नहीं है। और बारिश आगे हवामान अंदाज देते हैं कि क्लाइमेट का ऐसा तारीख को बारिश होने वाला है, तो उस समय जगह पे लेने वाला रेट गिरा देता है या कम मांगता है, और वही फिर बारिश खुल गई तो वही व्यापारी रेट बढ़ा के मांगता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जगह पे भी रेट सही मिले, मंडियों में भी रेट सही मिले। और ये साल किसानों को इतना तकलीफ हुआ है कि जैसा मई महीने से बारिश के कारण ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, और ऐसा बारिश आता है तो दवा भी मारना पड़ता है, फिर बारिश आता है तो दवा मारा हुआ फेल हो जाता है, बहुत से मुश्किलें है, उसमें भी लोगों का खर्चा नहीं निकल रहा है। ऐसे मौसम में किसानों ने फंसना नहीं चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है कि किसान इतना मेहनत करने के बाद, चाहे किसान महाराष्ट्र का हो या कर्नाटक का हो या राजस्थान का हो या गुजरात का हो, किसान किसान ही होता है। किसान ने यहाँ वहां से साहूकार से पैसा उठा के, बैंक से पैसा उठा के, मेहमानों से पैसा उठा के खेती किया है, और सबको आशा लगी है कि पैसा बहुत मिल रहा है। लेकिन बहुत से किसान नाराज भी है कि उनका माली क्लाइमेट के हिसाब से सही नहीं आ रहा है। तो दो संकट उनके सामने दिखता है, एक क्लाइमेट का संकट और दूसरा मार्केटिंग का संकट। और उसमें कुछ आशा दिखती है यूट्यूब चैनल के द्वारा कि किसानों को आशा लगती है कि आगे क्या होने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ दीपावली के तक रेट गिरने वाला है नहीं, क्योंकि कहाँ से माल बढ़ने वाला नहीं है। जिसके बगीचे सही है वो संभाल कर रखे, जिसके थोड़ा सा जैसा टाइम हो जाएगा माल निकल के रही है, और जो हल्का है वो रुकाइए मत, और जो अच्छा वाला माल थोड़ा थोड़ा अच्छा निकल के ही मंडी का आप मार्केटिंग का करेंगे तो आप लोगों का पैसा बढ़ेगा। तो मैं सभी किसान को बोलता हूँ, अगर आपका ऐसा डर मन में पैदा हो रहा है कि इसको अगर मेरा महाराष्ट्र में नासिक की मंडी नजदीक दिख रही है या पुणे की मंडी नजदीक दिख रही है, तो आप यहाँ आके जाइए। आज कम से कम 500-600 किलोमीटर से किसान यहाँ आके गए कि उन्होंने देखा है कि जगह पे जो मांग रहा है उससे मंडियों में रेट सही है। तो आप लोगों का भी अगर ऐसा है तो आप एक बार आइए। अगर आपको भाड़ा कितना खर्चा निकल पड़ता है और जगह पे कितना रेट में मांग रहा है, अगर आपको सही रेट अगर मंडियों में लगता है तो हमारी मंडी ने आजू बाजू की मंडी भी देखी है, और फिर उसके बाद आप फैसला करिए कि हमको माल कहाँ बेचता है। लेकिन पैसा बनाते समय आपको फंसना नहीं है। इसी हिसाब से आप लोग जरा थोड़ी सी मंडियों की हलचल देखें, और अच्छे माल का अच्छा अगर रेट मिल रहा है तो सौदा करते समय फंसना चाहिए नहीं चाहिए, यही देखिए। मैं ये सभी किसान, मेरे महाराष्ट्र के भी किसान हो या कर्नाटक के किसान हो, सभी को मैं अपील करता हूँ कि ये साल पैसा बनना ही बनना है। आप टेंशन नहीं लेने का। बारिश से 4-2 दिन अगर माल गीला आता है तो उस समय मंडी गिरती है, तो उतना ख्याल रखिए। और अपना मार्केटिंग का अनुभव लेने के लिए एक बार जरूर खाली आके मिलने को आप पुणे और महाराष्ट्र में नासिक में आइए। धन्यवाद।